बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला अली का फरमान है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। और मैं बार बार कहता हूं कि इसकी जीती जागती जो मिसालें हैं वो पाकिस्तान में है। कुफर का निज़ाम हमारे से 1000 दर्जे बेहतर चल रहा है, लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती देख लें कि यहां पे आए रोज जुल्म सितम, जुल्म जबर और बर्बरियत हम हर रोज देखते हैं, सितम जरफी हम हर रोज देखते हैं। लेकिन मजाल है कि हम में कोई शर्म नाम की चीज हो, मजाल है कि हम अपने मुंह से उस उन अल्फाज का इस्तेमाल करके उसकी मुजम्मत तक कर सके। इस कदर हमारे ईमान कमजोर हो चुके हैं कि हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपको याद होगा जी, 13 अगस्त 2023 को सिंध का इलाका रानीपुर, वहां की एक वीडियो वायरल हुई थी 10 साला नन्ही बच्ची फातिमा की। और वो वीडियो में ये देखा जा सकता था कि वो बच्ची फर्श पे लेटी हुई है और एक पीर साहब जो है वो फटाफट बेड से उठते हैं और बच्ची को देखते हैं कि बच्ची जिंदा है या नहीं है। और उसके बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, हुकूमत हरकत में आई और उसके बाद जो है वो उन नाम नेहाद पीर साहब को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन अफसोस का मुकाम ये कि 2 साल के बाद कल जो है वो उस बच्ची के जो पेरेंट्स थे वो इस केस से विड्रॉ हो जाते हैं और वो ये सुलहनामा लिख के दे देते हैं कि आप इन पीर साहब की जमानत दे दें, माफ कर दें, जो भी कर दें, हमें अब इस केस से कोई लेना देना नहीं है। सिंध की एक फलाही तंजीम है जी, सहाई तंजीम के नाम से, उनकी एक सीईओ है या उनकी एक रहनुमा है आयशा नामी खातून, वो इस केस की पैरवी कर रही थी। और कल या परसों 2 दिन पहले जब ये सुलहनामा एक सामने आया है तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि वो अभी मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा ले रही हैं कि अगर बच्ची के पेरेंट्स इस केस से विड्रॉ हो जाते हैं तो क्या इंसानी बुनियादों की जो एक चीज है बुनियाद पर जो है क्या वो इस केस को परसू कर सकती हैं या नहीं। तो आप इस केस को परसू करें या ना करें, लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं कि आप इस केस को परसू नहीं कर सकेंगी। क्यों? क्योंकि ये जो मुआशरा है ये इंसानों का मुआशरा नहीं है, ये जो मुआशरा है ये दरिंदों का मुआशरा है। यहां पर तो ये लोग बच सकते हैं, ये प्रेशराइज कर देते हैं लोगों को, डरा धमका देते हैं। कई जो गरीब लोग होते हैं अगर वो सुलह ना भी करना चाहें तो उनको दियत की मद में पैसे इस कदर दे दिए जाते हैं कि मजबूरन जो है वो उनको खामोश होना पड़ जाता है या उनको उन इलाकों से नकल मकानी करनी पड़ जाती है। ये एक फातिमा नहीं, न जाने पाकिस्तान में यहां पर कितनी लाखों फातिमाएं जो हैं वो रोज दरिंदगी का निशाना बनती हैं। किसी को मौत के घाट उतार दिया जाता है तो किसी को सिसकने के लिए और तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। और यहां पर जो पेरेंट्स हैं, बजाय हुकूमत जो है वो ऐसे लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, हमारी जो हुकूमत है वो मुल्जिमान की पुष्ट पनाही करती है। क्यों? क्योंकि अक्सर जो मुल्जिमान होते हैं वो इन्हीं हुकूमती ऐवानों में से होते हैं या इनके करीब तरीन लोगों में से होते हैं। तो मैं बहैसियत कौम, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान सिर्फ एक लफ्ज यहां पर बोलूंगा कि हमारे लिए शर्म का मुकाम है और हमें अपने लिए पढ़ लेना चाहिए, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला जी हम सब की हालत जार पे रहम फरमाए, करम फरमाए। और आखिर में सिर्फ एक बात उन मुल्जिमान के लिए, उन ताकतवर लोगों के लिए कि जनाब बिल आखिर अटल हकीकत मौत है और आपने इस 2 गज जमीन में जाना है। वहां पर ना तो पैसा, ना ताकत, ना आपको छुड़वाने वाले ताकतवर लोग। तो आप सोच लें कि आपका क्या हशर होने वाला है। इस वीडियो को जी मैक्सिमम शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इजहार जरूर करें। अल्लाह ताला तमाम देखने वालों पर और उनके अहले खाना पर अपना फजल और अपना करम फरमाए। बहुत शुक्रिया।